भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश प्रभारी सतवीर चौधरी तथा प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी का बागेश्वर पहुंचने पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कपकोट के पूर्व विधायक ललित फरसौण तथा एनएसयूआई जिलाध्यक्ष गोकुल परिहार सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार के पास युवाओं के कल्याण के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, जिस कारण युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है, लेकिन एनएसयूआई युवाओं के कल्याण के लिए संघर्ष करती रहेगी। काम करेगा एनएसयूआई का आगामी शैक्षणिक सत्र में? बिल्कुल, अभी तो निश्चित तौर पे सबसे बड़ी हमारे सामने जो समस्या है वो ये है कि प्रदेश के 18 शासकीय महाविद्यालय ग्रांट रोकी जा रही है 100 करोड़ की। उसके खिलाफ आज एनएसयूआई और शिक्षक वर्ग एक साथ आंदोलन कर रहा है। इसके अलावा एससी, एसटी और ओबीसी की जो स्कॉलरशिप पिछले 1 साल की नहीं मिली है, उसके खिलाफ हम इस सत्र में लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द छात्र छात्रों को स्कॉलरशिप मिले। और इसके अलावा भी जो छात्र निधि का 50% पैसा जो सरकार छात्रों को और महाविद्यालयों से मांग रही है, उसके भी हम सख्त खिलाफ हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इन अपने तीनों फैसलों को जो छात्र हित में नहीं है, इन्हें वापस लिया जाए। उत्तराखंड में शिक्षा का ढांचा पूरी तरीके से गड़बड़ाया हुआ है। चाहे आप स्कूल शिक्षा की बात करें, चाहे कॉलेज शिक्षा की बात करें, सरकार की कोई नीति जो है स्पष्ट नहीं है। छात्र भ्रमित हैं कि उन्हें किस तरह से अपना भविष्य बनाना है। एक तरफ जो है सरकार कह रही है कि हम नया सत्र शुरू करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ वो कह रही है अपनी रिपोर्ट लेके आए। तो छात्रों पे वैसे ही कोरोना काल में आर्थिक भार पड़ा हुआ है। वो अपने एक सेशन की फीस के बराबर जो अपनी जांच की रिपोर्ट कैसे उसका वहन करेंगे खर्चा। दूसरा जो है छात्रवृत्ति छात्रों की अटकी हुई है, पूरे सत्र की 2019-20 की छात्रवृत्ति अटकी हुई है। साथ में अनेक समस्याओं से छात्र जो है जूझ रहा है। इन्हीं सभी मांगों को लेके एनएसयूआई जो है पूरे उत्तराखंड में जन जागरण का अभियान चलाए हुए हैं और उसी मुहिम के तहत आज यहाँ जिला मुख्यालय पे हमने जिला सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें छात्रों की समस्याओं पर विस्तृत रूप से चर्चा होगी। साथ में जो अशासकीय कॉलेजों को जो एक ग्रांट रोकने का जो एक मामला आया है, बहुत गंभीर मामला है। आप समझ सकते हैं कि वो कॉलेजें सिर्फ सरकार की ग्रांट से ही चल सकती है। अगर वो बंद कर देंगे तो छात्रों का जो उनका कल्याण का पैसा होता है उस पर उनका भार पड़ेगा, तो वो कैसे चलेगी। मैं सरकार से मांग करता हूँ आपके माध्यम से कि ये काले कानून वापस लें, छात्रवृत्ति जारी करें और नए सेशन को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन जारी करें ताकि छात्र वर्ग को राहत मिल सके। अन्यथा एनएसयूआई सड़कों पर उतरेगी और उसकी जिम्मेदारी राज्य की सरकार होगी। हमारा पूरा 2 सप्ताह का कार्यक्रम है और आज यहाँ मैं जिला मुख्यालय पे 2 दिवसीय कार्यक्रम पे आया हूँ। लगातार हम जो है पूरे उत्तराखंड के अनेक जिला मुख्यालयों पे, कॉलेज मुख्यालयों पे जाके जो है छात्रों को समस्याओं को पहचानने का काम कर रहे हैं और उनके लिए आगामी रणनीति तैयार कर रहे हैं कि प्रदेश स्तर पे इसको किस तरह उठाएं और ज़रूरत पड़ी तो हम राष्ट्रीय स्तर पे भी इस उत्तराखंड के छात्रों की आवाज़ को लेके जाएंगे। सर, बागेश्वर कॉलेज को भी यहाँ पर कोविड केयर सेंटर बना दिया, हालांकि आपके संगठन की ओर से भी उसका विरोध हुआ था, क्या कहना चाहेंगे सर? लेकिन निश्चित रूप से जब कोरोना काल में ऐसी परिस्थितियां थी कि लॉकडाउन एक तरफ लगा हुआ था, तो अगर उसको कोविड सेंटर उस दौरान बनाया जाता है तो समझ में आता है। लेकिन जब अब लॉकडाउन खुल गया है पूरी तरीके से, तो हाँ, कॉलेज भी खुल गया है और आप नए सेशन शुरू करने जा रहे हैं, अगर उसको कोविड सेंटर आप बना रहे हैं तो ये छात्रों के साथ खिलवाड़ है। आप इस शिक्षा को लेके कितनी आपकी संवेदनशील सरकार है वो स्पष्ट दर्शाता है। और हम जो है लगातार हमारा संगठन इसका विरोध करता आ रहा है। और मैं यहाँ के शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आप दिन में तो कुछ अलग डिसीजन कर लेते हैं, रात में आप अलग डिसीजन कर लेते हैं, तो छात्रों के सब समझ में आता है। नींद से जाग जाइए, नहीं तो ये छात्र नौजवान सड़क पे आएगा तो आपको और आपकी सरकार को पता लग जाएगा कि नौजवानों की शक्ति, छात्रों की शक्ति क्या होती है। थैंक यू। सीसीएन न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।